1.5 साल पहले शुरू हुई फ़लस्तीन और इजराइल जंग का नतीजा ये निकल रहा है कि 50,000 हलाकतों के बाद अब अगले 48 घंटों में यानी 2 दिनों में गजा के बच्चों को खाने और पीने की चीजें ना मिलने की वजह से तकरीबन 14,000 बच्चे दम तोड़ सकते हैं। ये जानकारी यूनाइटेड नेशन की तरफ से सामने आई है। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं एशिया एक्सप्रेस टीवी। मैं हूं शारिक नक्शबंदी। आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अपना कमेंट जरूर लिखें। बीबीसी चैनल से मिली जानकारी के मुताबिक इस वक्त गजा की सिचुएशन बहुत खतरनाक हो गई है, क्योंकि पिछले कई हफ्तों से इजराइल ने गजा में पहुंचने वाली एड को यानी इमदादी सामान को पूरी तरह से रोक रखा है। अब सूरत हाल इतनी संगीन हो गई है कि 48 घंटों में अगर यहां पर इमदादी सामान नहीं पहुंचता है तो 14,000 से जायद बच्चे भूख और बीमारी से अपनी जान गंवा सकते हैं। यूनाइटेड नेशन के ह्यूमैनिटेरियन चीफ टॉम फ्लेचर ने बीबीसी रेडियो को एक प्रोग्राम में बताया कि गजा की सूरत हाल बहुत खराब हो गई है। अगले 48 घंटे में अगर गजा में इमदादी सामान नहीं पहुंचता है तो यहां पर 14,000 बच्चों की जान जा सकती है। टॉम फ्लेचर ने बताया कि हजारों ट्रक के साथ इमदादी सामान फ़लस्तीन की बॉर्डर पर खड़े हैं, जिसमें बच्चों के लिए खाना और उनके इलाज का सामान भी मौजूद है। फ्लेचर ने यह भी बताया कि हम इन 14,000 बच्चों को बचाने की हर मुमकिन कोशिश करेंगे। इस वक्त गजा की सूरत हाल बहुत डरावनी है, लेकिन फिर भी ये हमारी जिम्मेदारी है और हम कोशिश करते रहेंगे। फ्लेचर ने आगे बताया कि इमदादी सामान को गजा के अंदर तक पहुंचाना कोई आसान काम नहीं है, ये बहुत जोखिम भरा काम है, लेकिन हम मासूम बच्चों और बेकसूर शहरियों तक सामान पहुंचाने के लिए हर चैलेंज को कबूल करने के लिए तैयार है। आपको बता दें कि जब हम ये वीडियो शूट कर रहे थे, ठीक इससे 24 घंटे पहले टॉम फ्लेचर का ये स्टेटमेंट सामने आया था। यानी यहाँ से ठीक अगर 24 घंटे के अंदर अंदर गजा में इमदादी सामान नहीं पहुंचता है तो 14,000 बच्चों की जान जा सकती है। अल जजीरा न्यूज के मुताबिक पिछले 3 महीने से इजराइल ने गजा को चारों तरफ से इसकी घेराबंदी करके जबरदस्त नाकाबंदी कर दी थी और उसने इस दौरान इमदादी सामान का बहुत छोटा सा हिस्सा गजा पहुंचने दिया, जिससे यहाँ पर भुखमरी की सूरत हाल पैदा हो गई है। खाने और दवाओं की शदीद किल्लत से आज ये सूरत हाल पैदा हो गई कि 14,000 बच्चों को अगर आइंदा 24 घंटों में सामान और इलाज के लिए सामान नहीं मिलता है तो उनकी जान जा सकती है। अल जजीरा ने अपनी रिपोर्ट में यह भी बताया कि 3 माह पहले तक रोजाना 500 से ज्यादा ट्रक इमदादी सामान लेकर गजा पहुंचते थे, लेकिन अब सिर्फ चंद ही ट्रक गजा में बड़ी मुश्किल से एंट्री कर पा रहे हैं, जिससे यहाँ पर खाने और दवाओं की शदीद किल्लत पैदा हो गई है। इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद इंग्लैंड, फ्रांस, जापान, न्यूजीलैंड, फिनलैंड समेत 22 देशों ने इजराइल को पाबंदियां हटाने के लिए कहा है। इंग्लैंड ने तो इजराइल को यहां तक धमकी दे दी कि अगर पाबंदियां नहीं हटाई गई तो वो इजराइल के खिलाफ पाबंदियां लगाने के लिए इंटरनेशनल लेवल पर प्रपोजल लाएगा। इसके बावजूद इजराइल टस से मस नहीं हो रहा है और यहाँ पर इजराइल का जुल्म सितम जारी है। भारत की कई सारी तंजीमें जो इंसानी हकूक़ के लिए, जो ह्यूमैनिटी के लिए काम करती है, उन्होंने भारत सरकार से ये अपील की है कि वो इजराइल को वहाँ से उस पाबंदियाँ हटाने के लिए अपील करे। इजरायली हुकूमत को पूरी दुनिया की तरफ से इस वक्त प्रेशर का सामना है। तो ये था गजा से मुतालिक एक अहम अपडेट। आपसे रिक्वेस्ट है कि गजा के मजलूम लोगों के लिए, गजा के मासूम बच्चों और शहरियों के लिए दुआएं करें ताकि इनके लिए कोई आसानियाँ पैदा हो। शुक्रिया।